अलमिरसाद ने सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दरकिनार किया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि दशकों से बलूचिस्तान ने पाकिस्तान सरकार के हाथों महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कठिनाइयों को झेला। क्षेत्रीय असंतोष में कई फैक्टर्स शामिल हैं और इसमें यह भी बताया गया कि पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान में आर्थिक शोषण किया और इसने यह भी लिखा कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न प्रांत होने के बावजूद बलूचिस्तान प्राकृतिक संपदा का मुख्य रूप से केंद्र सरकार और अन्य प्रांतों के लाभ के लिए दोहन इसका किया जाता। स्थानीय आबादी को सुविधाओं के साथ नहीं चलने दिया जाता, उसे वंचित रखा जाता है। और अलमिरसाद ने यह भी लिखा है कि बलूच कार्यकर्ता, छात्रों और नागरिकों को निशाना बनाकर उन्हें गायब किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इसकी निंदा की और इस व्यवस्थित दमन के बलूच लोगों के बीच अन्याय की ये जो भावना है इससे और बढ़ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना की अंधाधुंध हत्याओं और भीषण बमबारी के चलते बलूच लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें बातचीत की बजाय पाकिस्तान की सेना ने इसमें घुसकर हमले किए। सरकार से बातचीत करने के बजाय सेना का सहारा लिया। बलूचों के दिल में इससे आक्रोश और अशांति बढ़ गई है। इसके बाद तालिबान की सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान की सेना का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी इस दुनिया के सबसे दुर्जेय खुफिया नेटवर्क में से एक है और दावा यह किया जाता है कि फिर भी इस तरह के हमलों का जारी रहना एक बुनियादी सवाल उठाता है कि आखिर ये हमले लगातार क्यों हो रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ तालिबान की सरकारी मीडिया की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। अब सच्चाई ये है कि संस्थाएं सुरक्षा देने के बजाय राजनीति में घुसी रहती हैं, ये असहमतियों का क्रूर दमन करती हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना का फेल होने का लंबा इतिहास है। जो पाकिस्तान की सेना जफर एक्सप्रेस में मौजूद करीब 300 बंधकों की रिहाई की कोशिश कर रही थी, उन्हें बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने बंधक बना लिया। इस ट्रेन को बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से पेशावर जाते समय मंगलवार को अगवा किया गया और पाकिस्तानी सेना ने दावा यह किया कि ट्रेन में करीब 450 लोग सवार थे, जिनमें से 150 से ज्यादा बचा लिए गए। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी का यह कहना है कि उसने ट्रेन का अपहरण करने के बाद पहले ही बच्चों और महिलाओं और सामान्य यात्रियों यानी और उनके अलावा बुजुर्गों को पहले ही रिहा कर दिया था, जिनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। और वो पाकिस्तान के लोग जिन्होंने इस बारे में पुख्ता तौर पर मीडिया के सामने बयान दिया और कैमरों पर उन्होंने ये बोला कि BLA के लोगों ने हमें खुद ही छोड़ दिया। इस बीच BLA ने पाकिस्तान की सरकार को 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया और कहा कि BLA कैदियों की अदला बदली के लिए वो तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार की तरफ से अभी तक BLA से बातचीत को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया। इस बीच 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और 25 से ज्यादा BLA के लड़ाकों की मौत के दावे किए गए और हालांकि हम इस तरह की किसी दावे की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में तालिबान के जो सरकारी मीडिया, जिसमें अलमिरसाद ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला सिर्फ एक शुरुआत है। और अलमिरसाद ने यह भी लिखा कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले ने एक बार फिर से क्षेत्र में चल रहे संकट की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान की दोषपूर्ण नीतियों के अंजाम को यह दिखाता है और यह घटना न सिर्फ पाकिस्तान के सुरक्षा संस्थानों की कमजोरी को दर्शाता बल्कि बलूच प्रतिरोध की तरफ दिया गया एक संदेश भी है। पाकिस्तान सरकार का कोई भी प्रोपेगेंडा इससे छिप नहीं सकता या उसे छिपाया नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए यह कठोर चेतावनी है जो बलूचिस्तान में बढ़ते संकट को अनदेखा करना जारी रखते हैं। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन गई है कि पाकिस्तान की सेना ने हारने का एक लंबा रिकॉर्ड भी बना लिया और पाकिस्तान की सेना का 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूप में विभाजित भारत ने करवाया, उसके बाद 90,000 से ज्यादा सैनिकों का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सरेंडर था और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अलमिरसाद ने कहा कि पाकिस्तान की सेना कारगिल में भारत के हाथों बुरी तरह से पिटी थी। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के जनरल जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहरान नौसेना बेस जैसे महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले ये दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की किरकिरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है और ये जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग इसका जीता जागता उदाहरण है। इस पूरे मामले को लेकर तालिबान की सरकारी मीडिया ने जो चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता है तो भविष्य उनका अंधकारमय हो जाएगा। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।